प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। आज हम जीवित हैं क्योंकि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह से लिपटे हुए हैं। ये उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा, उसकी दया हम सभी पर है। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद। तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं। सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं। खुदा प्रभु यीशु, तो कहता है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। खुदा मांगने से पहले और मांगने से ज्यादा देने वाला तू हमारा जीवित परमेश्वर है। तू हमारा खुदा है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारे उद्धार की चट्टान है, तू हमारी ढाल है। और इस हर परिस्थिति में खुदा तू हमारी सहायता और मदद करता है। इसके लिए धन्यवाद। आज की मीटिंग हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरे वचनों से, तेरे पवित्र आत्मा से तो हमको भर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ उसके पवित्र आत्मा के द्वारा वो अपने लोगों के ऊपर उतारता है, और उसके लोग सामर्थ के और बल के काम करते जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और 22 और 23वीं आयत में हम देखेंगे कि वचन क्या कहता है। गलतियों की पत्री 5वां अध्याय और 22 से 23 तक। पर आत्मा का फल सिंगुलर है, ये प्लूरल। आत्मा के फल नहीं है। फल एक ही होता है। फल, आत्मा का फल, एप्पल, एक ही एप्पल, एक ही केला, एक ही सफरचंद, एक आत्मा का फल। उसी तरीके से आत्मा का फल यहां पर लिखा है, पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये एक ही फल है, आत्मा का फल, आत्मा के फल नहीं। अनेक वचन नहीं है, ये एक वचन जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। उसका फल, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आज हम देखते हैं कि लोगों में संयम बड़ा कम होता है। संयम जो है, लोगों को संयम की कमी है। लोग उतावले हो गए हैं। ट्रेन 1-2 मिनट लेट हो गई, लोग घड़ी के पास देखते, टाइम टेबल के पास देखते और उतावले होते कि हर बात जो है वो घड़ी के हिसाब से चलती है, और इसके लिए लोग संयम खो बैठे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि संयम आत्मा का फल है। ठहरे रहो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मैं आत्मा तुम पर उंडेलूंगा, जब तक आत्मा तुम पर आए तब तक वहां पर ठहरे रहो संयम के साथ। और इसीलिए संयम ये आत्मा का फल है। जैसे वचन में लिखा है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है।
जैसे हम जानते हैं कि सारी व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह है। रोमियो 10:4, रोमियो 10:4 लिखा है कि सारी व्यवस्था का अंत प्रभु यीशु मसीह में है। अभी हम व्यवस्था में नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, हम विश्वास के अंदर है। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले क्योंकि के लिए हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। उसी तरीके से हम देखेंगे कि आत्मिक वरदान क्या है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 1 से 11, जिस तरीके से हमने देखा आत्मा का फल 9 फल है, लेकिन वो एक ही फल है, वो आत्मा का फल है, अलग अलग फल नहीं है। हाँ, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। कुछ लोग आत्मिक वरदानों के निमित्त अनजान है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, आत्मा की अगुवाई से, मनुष्य ने सिखाई हुई भाषाओं से नहीं, या मनुष्य ने सिखाए हुए किताबी बातों के हिसाब से नहीं, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। हाँ, आत्मा की अगुवाई से जो बोलता है वह नहीं कहता। अभी हम देखते हैं कि कई जगहों में मसीह इंस्टीट्यूट्स में सब कुछ लिखा हुआ, प्रार्थना भी लिखी हुई है, आपको सिर्फ पढ़नी है, उसको मेथोडोलॉजी है, हर एक बात लिखी हुई है पुस्तक में उनके, और उस पुस्तक को पढ़ना है, आत्मा के चलाए नहीं चलना है, ऐसे वो कहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमको आत्मा के अगुवाई से चलना चाहिए। फिर एक बार, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से कोई बोलेगा तो वो दुधारी तलवार होगी, वो छीदेगी, वो काटेगी, क्योंकि वो आत्मा से बताए हुए वचनों से चलता है। हाँ, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कभी कभी हम देखते हैं कि शैतान लगा हुआ आदमी अगर उसको लेके आते हैं, प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर, और उसको कहते हैं कि बोल प्रभु यीशु मसीह की जय, तो वो नहीं बोलता है, उसका मुंह बंद हो जाता है, वो नहीं कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की जय। जैसे यहां पर लिखा है, पवित्र आत्मा के बिना कह नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलता है, जिसने पाया है, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। हाँ, हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जुबान कहेगी कि वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। हाँ, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है। वरदान कई प्रकार के हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। जैसे हमने देखा आत्मा का फल, वो 9 चीजें वहां पर बताई है, लेकिन फल एक ही है,
आत्मा का फल है। हाँ, उसी तरीके से वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा तो एक है, वो प्रभु यीशु मसीह का और भेजा हुआ। हाँ, और सेवा भी कई प्रकार की और है, सेवा भी कई प्रकार के है, परंतु प्रभु एक ही है। परंतु प्रभु एक ही है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परंतु परमेश्वर एक ही है। एक ही है, परमेश्वर तीन नहीं है। लोग हमेशा बोलते तीन खुदा, लेकिन यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर एक ही है। हे इज़राइल सुन, परमेश्वर एक है। ये वचन यहां पर कहता है परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। अब्राहम का खुदा, इज़ाक का खुदा और याकूब का खुदा, एक ही परमेश्वर, जो था, जो है, जो आने वाला है। हाँ, एक ही सिंहासन, किंतु जो सब में, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें। हाँ, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें, बुद्धि की और ज्ञान की बातें। हम जानते हैं कि सुलेमान ने बुद्धि को मांगा, परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान दिया और साथ में सब कुछ दे दिया। किताबें पढ़ के बुद्धि और ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का और वरदान किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की, हाँ, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। खुदा प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा वो सामर्थ, बल और शक्ति देता है। प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा, और जब उसका आत्मा बल से उतरता है तो लोग सामर्थ के काम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि एलिया के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरता था और वे बल के और सामर्थ के काम करते थे। दाऊद ने किस तरीके से एक ही साथ शेर को और भालू को कैसे मार दिया, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर था। जब जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है वो सामर्थ के काम कर सकते हैं। दाऊद ये भी कहता है कि तेरा आत्मा मुझसे अलग न कर, क्योंकि वो जानता है कि अगर खुदा उसका आत्मा उससे अलग कर देगा तो फिर वो कुछ नहीं के बराबर हो जाएगा। इसलिए वो कहता है कि तेरा आत्मा मुझसे अलग न कर। तो यहां पर हम देखते हैं कि आत्मा का वरदान, आत्मिक वरदान, और आत्मिक वरदान कौन से हमने देखे हैं? बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगा करना, सामर्थ, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषा, अन्य भाषा और भाषाओं का अर्थ बताना। ये सारे चीजें जो है एक ही आत्मा के द्वारा दिया जाता है, और इसीलिए ये आत्मिक वरदान के बारे में हम देखते हैं। दानियल को परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिया था। जैसे हम पढ़ते हैं और देखते हैं दानियल की पुस्तक
5वां अध्याय और 5वीं आयत। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ कई यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य के हाथ किसी जैसे मनुष्य एक पेन पकड़ता है, पेंसिल पकड़ता है, उसी तरीके से मनुष्य के हाथ किसी उंगलियां निकल हाँ दिवट के सामने हाँ राजमंदिर के दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी। चूना फिती हुई दीवार है और उस दीवार पर आदमी जैसे एक कलम को पकड़ता है वैसा हाथ देखा गया। और हाथ का जो भाग लिख रहा था हाँ वह राजा को दिखाई पड़ा। और ये राजा जो है वो देख रहा है कि एक हाथ उसकी दीवार के ऊपर कुछ लिख रहा है। सिर्फ हाथ दिख रहा है उसको और कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम 1 से पढ़ेंगे, दानियल 5वां अध्याय और 1 से आगे। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। और यहाँ पर हम देख रहे, फिर एक बार, बेलशस्सर नामक राजा ने हाँ अपने 1000 प्रधानों के लिए, और यहाँ पर बेलशस्सर जो राजा है उसने अपने प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया है और उन 1000 लोगों के सामने हाँ दाखमधु पिया। हाँ दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि अब यहाँ पर वो दाखमधु पी रहे हैं और फिर उसने आज्ञा दी कि सोने और चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने बेलशस्सर के पिता नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के भवन से लाए थे, यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, हाँ उन्हें लाया जाए। पात्र सोने और चांदी के पात्र जो है वो लेके लाया जाए यहाँ पर, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। हाँ तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे ये पात्र सोने और चांदी के वे पात्र लाए गए। जैसे उसने आज्ञा दी उन पात्रों को लाया गया और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा और उन पात्र में से वो पीने लगा। वे दाखमधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे, हाँ कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ कई उंगलियां निकलकर दिवट के सामने की राजमंदिर की दीवार के चुने हुए पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजा जो है बेलशस्सर वो भयभीत हो गया। हाँ वह मन ही मन घबरा गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राजा भयभीत हो गया और वो घबरा गया, डर गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए। हाँ और वो कांपने लगा, वो डरने लगा और कांपने लगा। उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे, थरथराहट होने लगी। तब राजा ने ऊंचे शब्द से उसने पुकारा, तंत्रियों, मंत्री, तंत्री, पूजा पाठ करने वाला, जादू टोने करने वाले, कसदी और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। हाँ जब बेबीलोन के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए। और यहाँ पर राजा कहता है कि कुछ लिखा है, उंगलियों ने वहां पर कुछ लिखा है,
वो पढ़कर उसका अर्थ भी बताना है। यहां पर हमने देखा कि आत्मा का फल और आत्मिक वरदान। अगर आपके पास आत्मिक वरदान नहीं है तो आप उस चीज को पढ़ नहीं सकते और आप उस चीज का अर्थ बता नहीं सकते। हाँ, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसे क्या क्या दिया जाएगा? बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, और और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। राजा रानी और उसके बाद में वो प्रभुता करेगा, तीसरा नंबर। हाँ, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वचन में लिखा है, तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, परंतु उस लिखे हुए को न पढ़ सके। उस लिखे हुई चीज को वो पढ़ न सके, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान से ये पढ़ा नहीं जाता। और न इस दुनिया की बुद्धि और ज्ञान से। परमेश्वर जब बुद्धि देता है, परमेश्वर जब ज्ञान देता है, उसके आत्मा का फल देता है, तब उसको पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि नबी लोग जो है वो आने वाले समय के बारे में बताते थे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर समाया हुआ था। तो आने वाले कल के बारे में वो जानते थे और भविष्यवाणी करते थे, क्योंकि आत्मा उनके ऊपर मंडराता था। हाँ, और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। और यहाँ पर वो क्या लिखा है वो पंडित जान नहीं सके, और फिर राजा को अर्थ भी बता न सके और न कुछ समझा सके। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया, और वो और भी घबरा गया और भयातुर हो गया। हाँ, और उसके उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए कि व्याकुल ये क्या परिस्थिति आ गई। राजा डर गया है, वो कांप रहा है, उसके घुटने एक दूसरे से लग रहे हैं। हाँ, राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। और रानी आकर कहती कि तू न घबरा और तू न उदास हो। तेरे राज्य में और दानियेल रानी जानती थी, राजा 2 नंबर की रानी और 3 नंबर की जो पोजीशन है वो इसको दिया जाएगा, जो इस को लिखी हुई बात को बताएगा, उसका अर्थ भी बताएगा। हाँ, तेरे राज्य में दानियेल और रानी जानती थी और वो कहती कि तेरे राज्य में दानियेल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलतशस्सर रखा था। हाँ, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। पवित्र, यहाँ पर अनेक वचन ईश्वरों की नहीं, पवित्र ईश्वर की, क्योंकि ये रानी नहीं जानती है, वो मसीह नहीं थी, वो यहूदी नहीं थी, इसीलिए वो अनेक वचन में बात करती है। वो कहती है ईश्वरों की आत्मा। हमने पढ़ा ईश्वर का आत्मा, आत्मा एक है, ईश्वरों की आत्मा नहीं, एक ही ईश्वर की आत्मा। हाँ, और वो रानी कहती है कि ईश्वरों की आत्मा उसमें रहती है, और उस राजा के दिनों में हाँ, उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई है। प्रकाश, प्रवीणता और बुद्धि ये परमेश्वर की ओर से दानियल के ऊपर थी। हाँ, हे राजा, तेरा पिता जो राजा था, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। दानियल को प्रधान ठहरा था। दानियल कौन था? यहूदी था। दानियल कौन था? परमेश्वर का चुना हुआ था। और उसको राजा ने सब ज्योतिषों, तांत्रियों और कजियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहरा था, क्योंकि परम प्रधान ईश्वर उसके साथ था, उसका आत्मा उसके साथ था। अब्राहम का खुदा, इजाक का खुदा, याकूब का खुदा उसके साथ था। प्रभु यीशु मसीह उसके साथ था। जैसे इसी किताब में हम देखते हैं
कि शद्रक मेशक अबेदनगो को जब भट्टी में डाला जाता है तो राजा कहता है कि मैं 4 को, हमने 3 को डाला है, मैं 4 को देख रहा हूं, और चौथा जो है उसका चरित्र कैसा है, मनुष्य के पुत्र के जैसा। खुदा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। और यहां पर वो राजा देखता है कि मनुष्य का पुत्र का सा खुदा प्रभु यीशु मसीह उस आग के भट्टी में शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था। उसी तरीके से रानी ने इस राजा को कहा कि उसका नाम दानियल है, उसको तू बुला ले। 12, क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्न का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पा गई है। खुदा आत्मा का फल देता है और आत्मिक वरदान अपने लोगों को देता है। जिस तरीके से दानियल के ऊपर वो आत्मिक वरदान और आत्मा का फल दानियल के पास परमेश्वर ने दिया था, हम पढ़ेंगे। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। और यहाँ पर हम देख रहे कि दानियल को राजा के सामने बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा, हाँ, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए? मतलब शायद ये राजा दानियल को भूल गया था। जो उसके पिताजी ने दानियल को पोजीशन दी थी, वो पोजीशन ये राजा ने नहीं दी उसको, वो भूल गया था। वो कंफर्म करता है कि क्या तू वही दानियल है? हाँ, जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है। मैंने तेरे विषय में सुना है। मैं भूल गया हूँ। राजा दानियल को भूल गया। वो कहता है कि मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है। ईश्वर की आत्मा, जब परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर रहती है तो हम आत्मिक वरदान और आत्मा का फल पाते हैं। और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। हाँ। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेलतेशस्सर राजा कहता है कि देख, अभी पंडित और तंत्री, जादू टोना करने वाले लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए। परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। हाँ। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है। दानियल भेद खोल सकता है क्योंकि दानियल के साथ उसका परमेश्वर है। और संदेह दूर आज हम भेद खोल सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन होगा? क्योंकि उसके आत्मा के द्वारा, उसके आत्मा के अगुवाई से हम चलते हैं, क्योंकि हमको आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। हमको अपने बुद्धि से नहीं चलना है, बल्कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए चलना है। हाँ। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता और निसंदेह और संदेह दूर कर सकता है। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र। वो भीत के ऊपर जो लिखी हुई बात थी वो वहीं पर थी, वो बुझी नहीं है, शायद वहीं पर लिखी हुई है। और वो कहता है कि उसको तू पढ़। इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके, तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र। हाँ, और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। राजा रानी के बाद में दानियल होगा,
क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तुमको पूछ नहीं बल्कि हमेशा सर बनाऊंगा। हाँ, दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता और है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दानियल राजा से क्या कहता है, अपने दान, उसको दान नहीं चाहिए, अपने दान अपने पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है। मतलब तीसरी पोजीशन जो देना चाहता है, तू तीसरी प्रभुता की पोजीशन, तीसरा तू ही प्रभुता करेगा, राजा उससे कहता है, वो पोजीशन भी वह दूसरे को दे। हाँ, वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा, मैं बता दूंगा, और और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। दानियल कहता है कि मुझे तेरी दी हुई बातें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसको पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी तुझे बताऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने और तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था, और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया, हाँ, और उसका मन पशुओं का सा, और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास चरता, और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में हाँ, प्रभुता करता है, और जैसा चाहता है, और जिसे चाहता है उसी को उसी पर उस पर अधिकारी ठहराता है। ठहराता है, क्योंकि वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अधिकारी बना दूंगा, क्योंकि मैं तुमको अधिकार देता हूं। आज मसीह लोगों को अधिकार के साथ चलना है। उसने हमको वो सामर्थ, बल और शक्ति दी है उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, वो अधिकार दिया है। अब हमको उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। हाँ, तो भी हे बलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, परंतु तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर सिर उठाकर उठाकर उसके भवन के पात्र और मंगवा यहाँ कर पर हम देख रहे हैं कि जो भवन के सोने के और चांदी के पात्र थे, उसने परमेश्वर के भवन से मंगवाए थे। हाँ, मंगवा कर अपने सामने धरवा लिया, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया, और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो न देखते, न सुनते, न कुछ जानते हैं, उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, और जिसके परमेश्वर के हाथ में हमारा प्राण है। जैसे आदम को उसने मिट्टी से बनाया और प्राण को फूंक दिया, और जिस विषय में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। परमेश्वर का सम्मान तूने नहीं किया। तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट ये जो किया हाथ गया का है। एक भाग है, ये उसी की ओर से प्रकट किया है, परमेश्वर की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द खुदा अपने वचनों के द्वारा बात करता है, अपने आत्मा के द्वारा बात करता है, और यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई है। जैसे बाइबल में चीजें लिखी गई है, हमको उस बातों को समझना है आत्मा के द्वारा। कुछ कुछ घन बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हुई होती है, बगैर परमेश्वर के आत्मा के हम उन बातों को नहीं समझ सकते। जैसे ये परमेश्वर की लिखी हुई बातें जो है भीत के ऊपर, वो
कोई और समझ नहीं पा रहा था, लेकिन दानियल ने उसको समझा। और जो शब्द लिखे गए हैं वे ये है, मने मने तकेल और उपरसीन। मने मने तकेल उपरसिन। इस लेख का अर्थ यह है, और अब वो उसका अर्थ बता रहा है। दानियल कहता है इस वाक्य का अर्थ यह है, मने का अर्थ अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर गिनकर उसका अंत कर दिया है। उसका अंत कर दिया है। हाँ, तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया, तू मानो तराजू में तोला गया है। और परमेश्वर तराजू में तोलता है। हाँ, और हल्का पाया गया है। और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर मने मने तकेल उफार से। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। हाँ, और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। उसी रात परमेश्वर के राज में देरी नहीं होती। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मारा गया। और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। उसके गद्दी पर विराजमान हो गया। उसकी गलती क्या थी? परमेश्वर के भवन के बर्तन को उसने लाकर उसमें मदिरा पी। और यहां पर दानियल उस लिखे हुए का अर्थ समझाता है। वो क्या लिखा था वहां पर? मने मने तकेल पेरेस। मने मतलब परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। जो परमेश्वर के बातों को नहीं मानता उसको परमेश्वर खत्म कर देता है। तकेल तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। हम भी तराजू में तोले जाएंगे और अगर हल्के पाए गए तो इसी राजा के जैसे हालत होगी। जैसे हम पढ़ते हैं अय्यूब की किताब, उसमें 23 में 10, अय्यूब की किताब 23 में 10 दानियल कहता है कि तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। आज हम जब तराजू में तोले जाएंगे तो हमको हल्का नहीं पाना जाना चाहिए, परंतु वह जानता है हमको आत्मा से भरा हुआ, वचनों से भरा हुआ, परमेश्वर के आशीषों से भरा हुआ होना चाहिए। तब हम वजनदार इस दुनिया के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया तराजू में एक तरफ और परमेश्वर का वचन एक तरफ, और परमेश्वर का वचन भारी है। हाँ, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मुझे ता लेगा हाँ तब मैं सोने के समान निकलूंगा। 31 में 5 और 6, अय्यूब 31 5 और 6, 31वां अध्याय और 5वीं और 6वीं आयत। यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूँ या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े हों, तो मैं धर्म के तराजू में तोला जाऊं, तब मैं धन के तराजू में तोला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। हम अगर खराई से चलेंगे तो हम भारी रहेंगे जब हम तोले जाएंगे। अगर हम घूस खाकर जीते हैं तो हम हल्के पाए जाएंगे। हम सच्चाई से जीते हैं
तो हम भारी पाए जाएंगे। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर। हाँ, 5 और 6। उसी तरीके से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 62 में 9। जब हम तोले जाए हम भारी होना चाहिए, आत्मा से भर करके, परमेश्वर के वचन से भर करके, उसकी। हाँ, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। हाँ, तौल में वे हल्के निकलते हैं। तौल में वो हल्के निकलते हैं। कौन लोग हल्के निकलते हैं? फिर एक बार, सचमुच नीच लोग नीच लोग हल्के रहेंगे जब वो तोले जाएंगे। नीच की कमाई। हाँ, सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही है। हाँ, तौल में वे हल्के निकलते हैं। तौल में वे हल्के, शायद बहुत पैसा उनके पास होगा, फिर भी जब वे तोले जाएंगे तो हल्के पाए जाएंगे। वे सब के सब सास से भी हल्के हैं। वे सब के सब सास से भी हल्के हैं। जब वो तोले जाएंगे तो सास से भी हल्के पाए जाएंगे। उसी तरीके से 1 शमूएल 2 में 3। 1 शमूएल 2 में 3। पहला शमूएल 2 में 3। जब हम तोले जाएंगे तो हम भारी होना चाहिए। हम परमेश्वर के बताए हुए राह पर चलेंगे तो हम हमेशा भारी रहेंगे, हम अधिकारी होंगे। हाँ, फूल कर अहंकार की ओर बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है। क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। और कामों का तोलने वाला है। जब हम अपने कामों के बारे में तोले जाएंगे तो हमारा पल्ला भारी होना चाहिए। नीति वचन 16 में 2। हमारा पल्ला हमेशा भारी होना चाहिए। जब वचन हमारे साथ है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो उसका आत्मा हमारे साथ है, तो हमेशा हम भारी पाए जाएंगे, क्योंकि हम सत्य के मार्ग से चलते हैं। नीति वचन 16 में 2। नीति वचन 16 में 2। यहाँ पर दानियल ने कहा कि मने मतलब परमेश्वर ने तेरे राज के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल मतलब तू मानो तराजू में तोला गया है और हल्का पाया गया है। आज जब हम तोले जाएंगे तो हमारा पलड़ा भारी होना चाहिए, वचनों के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, सच्चाई के द्वारा। हाँ, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। परंतु यहोवा मन को तौलता है। बाहरी रूप नहीं देखता, वो मन को तौलता है। जैसे शमूएल को परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, वो हर एक के दिल को जानता है। और उस हिसाब से परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि तू दाऊद के ऊपर अपना तेल उंडेल और उसका अभिषेक कर। पेरेस तेरा राज्य बांटकर मादियों और फरीसियों को दिया गया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा वरदानों से हमको भर देता। आत्मा आत्मिक वरदानों से हमको भर देता है और उसके फल से हमको भर देता है। जैसे हमने पढ़ा गलतियों 5:22 से 23 और 1 कुरिन्थियों 12:1 से 11 तक। आत्मिक वरदान और आत्मा का फल। जैसे दानियल के ऊपर
परमेश्वर का आत्मा था। और दानियल हर चीज को उसने राजा को पढ़ के बताया, और राजा को उसने कहा कि तू तोला गया और तू हल्का पाया गया। और उसी रात राजा मर गया, और उस राजा के जगह में परमेश्वर ने दूसरे को बिठा दिया। आज जब हम तोले जाएंगे तो हमारा पलड़ा भारी होना चाहिए। हम पढ़ेंगे अय्यूब 11 9 से आगे। अय्यूब की पुस्तक 11 9 से आगे। उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। उसकी माप, परमेश्वर की माप, वो मापता है। उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। हाँ, यदि परमेश्वर बीच से गुजरे, वो तोलता है, वो नापता भी है। खुदान खुदा तोलता है और खुदान खुदा नापता भी है। हाँ, यदि परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए, तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्य का भेद जानता है पाखंडी मनुष्य का भेद परमेश्वर जानता है, और गुदे गुदे को जानता है। और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा? परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्ध होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और ईश्वर की ओर अपने हाथों को फैलाने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है। और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो, हाँ, उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे। तब तो तू अपने डेरे के अंदर, अपने घर के अंदर कोई कुटिलता न रहने दे, कोई बुरा काम, कोई बुरी वस्तु न रहने दे। तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा, क्योंकि तू जब तोला जाएगा तो भारी पाया जाएगा। हाँ, और तू स्थिर होकर कभी भी न डरेगा, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तब तू अपना दुख भूल जाएगा। हाँ, तू उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। अगर अंधेरा भी हो तेरे जीवन भी, फिर भी उसको परमेश्वर भोर का सा कर देगा, क्योंकि भोर का चमकता तारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तुझे आशा होगी, निराशों को आशा होगी, और वो आशा केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह है। इस कारण तो निर्भय रहेगा, और इस कारण जब हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह पर है तो हम क्या रहेंगे? निर्भय रहेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, डर मत, हिया बांध और आगे बढ़। और अपने चारों ओर देखकर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। अपने चारों ओर देखकर हम देख रहे कि दुनिया के अंदर चारों ओर कैसे परिस्थिति है, लेकिन हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तू चारों ओर देखकर हाँ, निर्भय विश्राम कर सकता है, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डरा नहीं सकता, और बहुतेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। हाँ, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी, हाँ, और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा। 19 तक, और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। 19 तक। खुदा इस तरीके से उसके चुने हुए लोगों को करने वाला है। अब आज हमको जरूरत है कि हमारा पलड़ा जो है वो भारी हो जाए। कैसे? उसके वचनों के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा, और
आकाश के नीचे मनुष्य के बीच पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, उस नाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह उस नाम के उद्धार के द्वारा हमारा पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। जब हम तोले जाएंगे तो हम भारी पाए जाएंगे, हमको हल्का नहीं पाना चाहिए। जिस तरीके से राजा को यहाँ पर बताया गया, तकेल मानो तू तराजू में तोला गया है और हल्का पाया गया है। आज जब हम तराजू में तोले जाएंगे तो हमारा पलड़ा भारी होना चाहिए। केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह हमको वो सामर्थ, वो बल और वो शक्ति उसके आत्मा के द्वारा, जिस तरीके से दानियल के ऊपर आत्मा परमेश्वर का मंडराता था और दानियल परमेश्वर का चुना हुआ, आज हम परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जैसा हमको बनाए, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं चुना, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है। और इस दुनिया को, इस सृष्टि को बनाने के पहले उसने हमको चुना है। आज जरूरत है कि हमारा पलड़ा हमेशा भारी होना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते तो हमारा पलड़ा भारी हो जाता है। हम स्वर्ग के राज में जाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पानी का बपतिस्मा और आत्मा का बपतिस्मा। और यहाँ पर हम देखें कि किस तरीके से दानियल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था और दानियल कैसे कैसे काम करता था और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आज जरूरत है कि उसी तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर रहे और हम भी सामर्थ के और बल के और शक्ति के काम करें। रुत को कहूंगा कि दुआ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद देते कि तू हमेशा अपने लोगों की रक्षा रखवाली करता है, कभी उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देता। अपने वचनों द्वारा बोलता और बातचीत करता है और अपने बताए गए सीधे मार्ग में चलाता है। इसलिए हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। होने दे कि पिता परमेश्वर जो वचन हमने अभी सुना है वो हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने पाए और हम तेरे बताए गए उस सकरे रास्ते पर चलने वाले हो सके जो हमें तुझ में अनंत काल का जीवन देता है। अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सके और जो कुछ भी इस वचन में लिखा है उसको आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करके तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो सके, ऐसा तू होने दे पिता परमेश्वर। जैसे वचन में भी लिखा है कि मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। तो हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि तूने हमारे पैरों को इस कठिन समय में स्थिर किया है और आगे भी जब हम अपने आपको हमारे जीवन को तेरे हवाले करते हैं, तू अपनी इच्छा के अनुसार हम में से हर एक को चलाएगा। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो कुछ भी जाने अनजाने में हम सबसे गलती हुई है उसको तू माफ कर, अपने पाप खून से धो शुद्ध और पवित्र कर, पवित्रता का जीवन दे, अपना आत्मा के अनुसार चला। और जिन्होंने तेरे नाम को अब तक जाना नहीं है, होने दे पिता परमेश्वर की तेरे नाम को जाने और तुझे आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बात के लिए तेरा दिल से धन्यवाद देते हुए अपने आप को सब कुछ से हवाले करते हुए इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल करो, आमीन। आमीन। जब आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलेंगे और आप तोले जाएंगे तो आपका पलड़ा भारी पाया जाएंगे। खुदा आपको आशीषित